हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है। जैसे 2 10s are 20, तो 2 को जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 20 आया, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। 4 9s are 36, ठीक है। तो इसको हमने डिवीज़न फैक्ट में कैसे चेंज करना है, इनके बीच में कैसे हम रिलेशन बनाएंगे। देखो, जो 20 आंसर आया है उसको हम आगे लिखेंगे और जो पहले वो दो जो 2 और 10 वाले फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर को उठा लेंगे 10 को, यानी कि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा है 2 वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से जो मेरे पास 2 10s are 20 आ रहा था, तो 20 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो 2 आंसर आएगा और इस 20 को अगर मैं इस 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर 10 आएगा। तो मतलब क्या रिलेशन हो गया इनमें कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है, अगर उस आंसर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, दूसरे से करेंगे तो पहले वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे 4 9s are 36 है, तो 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा और 36 को जब 9 से करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एक दूसरे से इंटर रिलेट किया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है उनमें से अगर एक नंबर को उठाएं और मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर को लेते हैं, तो अगर 20 को 10 से करेंगे तो 2 आंसर और 2 से करेंगे तो 10 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेशन को हमने इसको करना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है तो डिवीज़न फैक्ट आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं। अब आपको डिवीज़न फैक्ट दिया, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जैसे 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 आंसर आ रहा है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2s are क्या आ जाएगा 8। अब जैसे 20 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 4 5s are या 5 4s are, दोनों सेम ही मीनिंग है। 24 को 8 से करने से 3 आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 3s are 24। नेक्स्ट 9 3s are 27 और 10 9s are 90, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है, डिवीज़न फैक्ट निकालने हैं। 4 9s are 36 है, तो 36 को किससे डिवाइड करें कि 9 आंसर आ जाए। तो इसमें से 9 को छोड़ के जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन 4 आया हुआ है तो किससे करेंगे 9 से करेंगे, ठीक है। 5 6 are क्या होता है 30, तो जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा और 30 को 6 से करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 48 है और यहाँ 4 है, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में एक तो 4 आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि किसकी टेबल में 4s are 48 होता है। एक तरीका तो ये है कि 48 आपको टेबल आनी चाहिए। 4 की टेबल, किसकी टेबल में 4s are जो है 48 होता है, 12 की टेबल में 12 4s are 48 होता है, ठीक है। तो 12 4s are 48, 48 को 4 से करोगे तो 12 आंसर, और यहाँ पे 48 को 12 से करोगे तो 4 आंसर, ठीक है। इस वजह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास यहाँ भी सेम वही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हुए हैं, इसके 2 डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं। तो ये हमारा क्वोशंट है। 7 को जब हम यहाँ लिखेंगे, 7 को जब इस वाले 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी 7 को जब हम इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा। इसी वजह से 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा, और 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट को एक दूसरे से रिलेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविडेंड और क्वोशंट, रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। तब तक आपको इन रिलेशन को अच्छे से समझना है।